तो आज हम सीखने वाले हैं एआई और एफिनिटी का यूज करके हम किसी भी पोस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिस काम को करने में आपको 1 घंटा लग जाता है वो काम आपको एआई 5 या 10 मिनट में करके दे देता है। तो एआई आप जरूर सीखिए क्योंकि एआई से आप ही का फायदा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना और लिखना है चैट जीपीटी, क्योंकि हम जो यूज करेंगे टूल वो है चैट जीपीटी। आप अपने हिसाब से जो भी टूल यूज करना चाहते हो, चाहे वो गूगल जेमिनी हो, मेटा एआई हो, जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस सब में सेम ही है। तो जो पहली वेबसाइट आएगी इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते जो चैट जीपीटी है वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होते ही अब आपको क्या सोचना है कि आपको किस तरीके की पोस्ट क्रिएट करनी है या क्या डिजाइन क्रिएट करना है। आपकी जो पोस्ट होगी उस वो किससे रिलेटेड होगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उससे रिलेटेड होगी, वो पहले आपको सोचना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट की पोस्ट होती है उनको क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करवाऊंगा और जो मैं प्रोडक्ट यहाँ पर यूज करूंगा वो है परफ्यूम बॉटल। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है कि भाई परफ्यूम बॉटल की इमेज क्रिएट कर। इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हाई क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए और जो इमेज पे लेबल होता है वहाँ पर लिखा होना चाहिए GE मतलब गोल्डन आई, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अब मैं यहाँ पर सिंपल एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉम्प्ट कोई इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैंने सिंपल हिंदी में लिखा है, क्योंकि हिंदी में भी आप लिखोगे तो काम चल जाता है। बस आपका जो प्रॉम्प्ट है वो डिटेल में होना चाहिए। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको सिखाने के लिए छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। जब आप लिखो तो आप डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखो, अच्छे से लिखो कि आपकी प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए या किस स्टाइल का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो हर एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करो। तो आप देखिए कि चैट जीपीटी ने काफी आसानी से जो मेरी प्रोडक्ट की इमेज है इसे क्रिएट कर दिया है और ये प्रोडक्ट की इमेज देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है और हाई क्वालिटी की इमेज है और बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट है। जैसा मैंने इसे बोला था वैसा इसने किया। और अगर आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट होती है उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट में कोई भी चीज चेंज करवाना चाहते हो तो आपको सिंपल लिखना है। जैसे ये ब्लैक कलर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रेड कलर हो जाए, तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा कि भाई जो ये ब्लैक कलर है लेबल पर या फिर जो ये बोतल की कैप के नीचे, तो इसे रेड कर दो, तो ये रेड में करके दे देगा। तो अब हमारी जो प्रोडक्ट है इसकी इमेज तो क्रिएट हो गई, लेकिन इसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए। तो वो चीजें हम कैसे ऐड करेंगे, वो चीजें ऐड करना भी काफी आसान है। आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख के भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा कि आपको कैसा बैकग्राउंड चाहिए तो आपको क्या करना है, एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। तो आप सिंपल गूगल पे जाइए और वहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट पोस्ट डिजाइन आइडिया, तो उससे रिलेटेड काफी वेबसाइट आ जाएगी। और मैं यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट हटा के क्या लिख दूंगा, परफ्यूम पोस्ट डिजाइन आइडिया। तो आप देखिए जो परफ्यूम बॉटल है उससे रिलेटेड काफी सारी यहाँ पोस्ट आ चुकी है। आप एक एक वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। जो पोस्ट आपको पसंद आए उससे आपको सिंपल डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कितनी सारी परफ्यूम बॉटल से रिलेटेड पोस्ट आ चुकी है। तो जैसे कि ये वाली पोस्ट दिख रही है मेरे को काफी बढ़िया लगी है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर दूंगा। और डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक तो जो मेरी ये प्रोडक्ट की इमेज है इसे भी मैं डाउनलोड करूँगा। यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड का बटन है, क्लिक करके डाउनलोड कर देना। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज है इस पे मैं क्लिक करूँगा और इसका रीनेम कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा प्रोडक्ट। और जो ये वाली इमेज है जो हम बैकग्राउंड के लिए यूज करेंगे इसका मैं नाम रख दूंगा रेफरेंस। तो अब देखिए हमारे पास 2 इमेज है, एक हमारे प्रोडक्ट की, एक हमारे रेफरेंस की, मतलब कि हमें कैसा बैकग्राउंड चाहिए। तो हमने ये नाम क्यों चेंज किया, ताकि जब हम चैट जीपीटी में ये दोनों इमेज डाले तो चैट जीपीटी को पता हो कि कौन सा हमारे प्रोडक्ट की इमेज है और उस प्रोडक्ट को किस तरीके से हमें डिजाइन करना है, तो रेफरेंस की इमेज कौन सी है, तो उसे आराम से पता चल जाएगा जो ये नाम पढ़ के ही। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इमेज को इस तरीके से पकड़ूंगा और जो हमारा चैट जीपीटी है उसके अंदर जाके ड्रैग करके इस तरीके से ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इमेज लोड हो चुकी है। और मैं सिंपल यहाँ पर क्या लिखूंगा कि जो मेरी प्रोडक्ट इमेज है ये रेफरेंस इमेज जैसी बना दो, मतलब इस इमेज जैसी बना दो जो मेरी प्रोडक्ट की इमेज है। और मेरा प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, जो ये इमेज में प्रोडक्ट है वो नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी जगह, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सेम रहना चाहिए। और कलर कॉम्बिनेशन मेरे प्रोडक्ट जैसा होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर लिखा है गुड नेचुरल लाइट और इसमें कुछ नेचुरल लाइट का इफेक्ट होना चाहिए। तो मैंने सिंपल लिखा, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ नहीं लिखी है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल एंटर करूंगा। तो अभी देखिए कि जो चैट जीपीटी है इसने काफी आसानी से जो रेफरेंस इमेज है उस जैसा जो हमारी प्रोडक्ट इमेज है उसे क्रिएट कर दिया है। लेकिन इसने एक चीज यहाँ पर हटा दी, वो क्या, बैकग्राउंड। तो हम चैट जीपीटी को क्या बोलेंगे कि जो इस इमेज का बैकग्राउंड है वो भी क्रिएट करो। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा
तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा इसका बैकग्राउंड भी क्रिएट करो। तो आप देखिए कि चैट जीपीटी ने बड़े ही आराम से जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी इमेज क्रिएट कर दी है, इसका बैकग्राउंड भी क्रिएट कर दिया है और ये इमेज देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और इसके बाद भी आप चाहो तो बड़े ही आराम से इसमें चेंजेस करवा सकते हो। आपको सिंपल जो भी चेंज करवाना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। और अगर आप इस इमेज से संतुष्ट हो, खुश हो, तो ये डाउनलोड बटन है, डाउनलोड कर दो। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये पोस्ट है इसे एफिनिटी के अंदर ओपन करूंगा। तो मैंने एफिनिटी को ओपन कर दिया है और मैं यहाँ पर इस प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट पैनल ओपन होगा। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो पोस्ट की साइज होती है उस हिसाब का डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने इसका पहले से प्रीसेट बना के रखा है 1080 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल। तो आप भी ये क्रिएट कर सकते हो सिंपल। यहाँ से जो यूनिट आप देना चाहते हो, जैसे पिक्सल है, आपको ये सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से जो विड्थ और हाइट है वो आप दे दो और क्रिएट डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करो। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी वो पोस्ट है उसे मैं यहाँ पर ओपन करूंगा जो हमने क्रिएट की थी। तो उसके लिए मैं फाइल पे जाऊंगा और जो ये ओपन का बटन है इस पे मैं क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर उस इमेज को इंपोर्ट कर दिया जो हमारी प्रोडक्ट की इमेज थी और मैं इसे अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया है। तो अभी देखिए जो हमारी इस इमेज की साइज है वो इस डॉक्यूमेंट से बाहर जा रही है। तो मेरे को ये इतनी नहीं चाहिए, तो मेरे को सिंपल जो हमारा डॉक्यूमेंट है इस हिसाब से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और जो ये ऑप्शन है रेस्टोराइज एंड ट्रिम का, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो हमारी इमेज अरेंज हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा टेक्स्ट टूल है इधर लेफ्ट साइड में टूल बार में देखिए टेक्स्ट टूल, इसकी मदद से मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करूँगा जैसे कि रेट या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल। तो मैं फटाफट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए मैंने इस टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पर जो रेट है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पर ऐड कर दिए। और इसके पीछे जो ये शेप है, यहाँ पर जो ये शेप बिल्डर टूल है इस पे मैंने क्लिक करके ये शेप सिलेक्ट की है। फिर इसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाऊं, फिर मैं यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में गया और जो ये कॉर्नर है इसे मैंने राउंड कर दिया और यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो अभी देखिए जो हमारा टेक्स्ट है काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। अब आप चाहो तो एक चीज और ऐड कर सकते हो, अपना लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम के, ट्विटर के या फिर यूट्यूब के, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं वो चीजें फिलहाल ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि एफिनिटी में आप कैसे एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एफिनिटी की मदद से अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, इधर लेयर पैनल में होगा और राइट क्लिक करूंगा और इनका एक ग्रुप बना दूंगा। तो देखिए अब इन सब लेयर का एक ग्रुप बन गया है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये ग्रुप है इस पे मैं क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए मर्ज विजिबल करके एक ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो जितने भी जो लेयर्स थे वो सारे मर्ज होके यहाँ पर एक पिक्सल लेयर में आपको दिखेगा। कि अगर मैं इस ग्रुप को हाइड करूँ तो ये देखिए ये पूरी एक इमेज है। अब ये सारे जो टेक्स्ट वगैरह है ये सब एक इमेज में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसकी मदद से हम अपने जो ये इमेज इसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक करेंगे। और जो हमारा ग्रुप है इसे मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा और हाइड कर दूंगा। तो मैं इस पिक्सल लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर देखिए डेवलप का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करते देखिए कैमरा रॉ के यहाँ पर सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो इनको एडजस्ट करके आप अपने जो पोस्ट है इसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर सकते हो। तो मैं फटाफट से करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए मैंने इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ठीक कर दिया है। और जैसे आप इन सबको एडजस्ट कर दो तो यहाँ पर डेवलप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दो तो जो आपका ये कलर कॉम्बिनेशन जो आपने चेंज किया वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप कैमरा रॉ के जो सारे फिल्टर है इन्हें यूज करना सीखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में हर एक चीज समझाई है। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर जो ग्रुप था इसे अनहाइड करूँ और जो हमारी ये इमेज है जिसका कलर कॉम्बिनेशन हमने अभी ठीक किया है, अगर इसे मैं हाइड करूँ तो देखिए जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसके जो कलर कॉम्बिनेशन थे वो डल थे, ज्यादा ब्राइट होके नहीं दिख रहे थे। अगर इस इमेज को वापस अनहाइड करूँ तो देखिए जो हमारे कलर्स है वो ज्यादा ब्राइट होके दिख रहे हैं और अब हमारी जो इमेज है काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखना चाहते हो। आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो कलर्स को। इन स्टेप को फॉलो करके आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट की इमेज है वो बना सकते हो, आप पोस्टर बना सकते हो, आप लोगो डिजाइन कर सकते हो। और जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखे तो आप प्रॉम्प्ट डिटेल में लिखे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जो प्रॉम्प्ट है उन्हें बिल्कुल छोटा छोटा लिखा है ताकि आप आराम से समझ जाओ कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज में लिखो।